नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज़िया न्यूज़ पे। साथ में हमारे वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर भाई हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2022 के चुनाव के लिए आप पूरे तैयार हैं, क्योंकि जहां भी सुनो अगर कोई भी काम है सरायमिर के लोकल एरिया में तो सबसे पहले आपका ही नाम लिया जाता है। और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे भी काफ़ी पहले से एक्टिव हूँ, तो वहाँ से मुझे ये देखने को मिलता है कि लोग जिस तरीके से आपसे प्यार बनाए हैं वो वाकई ये लगता नहीं कि उसको कोई भी उस प्यार को कोई भी चुनाव हरा सकता है। तो ये तो आपकी तारीफ़ हुई, क्योंकि जिस तरीके से आप काम करते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये ना लगे कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वाकई वसीम भाई तारीफ़ के काबिल हैं। क्योंकि आप देखते हैं तो हम कभी किसी की तारीफ़ नहीं किया करते, लेकिन आज पहली बार ये तारीफ़ हो रही है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सामने वाला है। तो तारीफ़ तो हो गई वसीम भाई, अब आपसे तीखे सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आप 2022 का चुनाव जो लड़ रहे हैं वो किन वजह या किन मतलब बातों की वजह से लड़ रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये बात है तो मुझे 2022 का चुनाव फिर लड़ना चाहिए, जबकि आप 2017 में एक बार शिकस्त हो गए थे? देखिए, हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहली मर्तबा मैं सभासद निर्विरोध हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी की एक सभासद के रूप में, लेकिन इतनी सफलता मिली और इतना काम किया, लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया कि और लोगों ने इतना प्रोत्साहन किया कि आपको चेयरमैनी के चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल मैंने फ़ैसला किया सिर्फ 2 महीने में कि ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा, और उसका नतीजा ये आया कि हिंदू मुसलमान चाहे किसी कास्ट का हो चाहे किसी धर्म का हो, लोगों ने एकजुट होकर जो वोट दिया और जिस दिन गिनती चालू हुई उस दिन ये पता चला कि वाकई पप्पू पेजर को लोगों ने प्यार दिया है। ये वोट नहीं बल्कि प्यार कहा जाएगा, क्योंकि पहली मर्तबा पूरे सरायमीर के नगर पंचायत के पूरे इतिहास में पहली मर्तबा मैं वाहिद शख्स हूँ जो 1954 वोट वैध और 260 वोट अवैध में पाया था, यानी लगभग 2200 वोट मैं पूरा मिला था हिंदू मुसलमान के, जबकि मेरी कास्ट के लोग बहुत कम हैं। मैं किसी कास्ट के मुद्दे पर नहीं चुनाव लड़ा, न मैं किसी धर्म मजहब के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, बल्कि मैं एक के आम इंसान होने के नाते कि हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और कोई बिरादर हो सब एक होकर लड़ना चाहिए, चूँकि इंसानियत का मजहब यही सिखाता है कि सब लोग एक होकर लड़ें। सभी लोग इंसान हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान है। और उसका रिजल्ट 2017 मुझको ये देखने को मिला कि 2200 वोट लोगों ने देकर मुझे, हालांकि शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन लोग मुझे समझ नहीं पाए कि ये लड़का है। कुछ लोग ये कह रहे थे 200-250 वोट पाएगा, 250 पाएगा। मैं तो ऐसी ऐसी जगह से वोट निकाल लिया जहाँ पर लोग बड़े बड़े धुरंधर वोट नहीं निकाल पाए। अच्छा, मिसाल के तौर पे खुरगास्ता सरायमीर 300 वोट लगभग पाया। जो बड़े बड़े धुरंधर पिछले चुनाव लड़े थे वो आज तक 150 वोट में रह गए, नहीं पाए। काफ़ी बड़ी बात है ये। तो अगला सवाल, आप 2022 का जो चुनाव है ये किसी पार्टी के साथ लड़ेंगे या बिना किसी पार्टी के? देखिए, मैं इससे पहले 2017 में प्रयास किया था कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से मैं अपना निर्दल चुनाव लड़ा और लोगों को प्यार मोहब्बत मिला, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ वोट जो मिला इसे किसी पार्टी विशेष पे नहीं बल्कि मेरे चेहरे पे मिला, मेरे कारकर्दगी मिला, मेरे काम पर मिला। तो मैं 2022 का चुनाव भी अपने चेहरे पे लड़ूंगा, किसी पार्टी से समर्थित या किसी पार्टी का चुनाव लेकर नहीं लड़ूंगा। पूरा दमखम लगाकर मैं अपने चेहरे पे चुनाव लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा। अगला सवाल कि सरायमीर में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है जो कि आपके चेयरमैनी आने के बाद जो सबसे पहले जिस पे आप काम करेंगे? सरायमीर में सबसे बड़ी समस्या लाइट, बिजली की है, जो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। और मैं इस पर बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, आज से 9 साल लगातार इसे बिजली पर काम कर रहा हूँ, अपना पैसा खर्च करके लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और दूसरी बड़ी सबसे समस्या है पानी की निकासी। ये 2 समस्याएं अगर सरायमीर की दूर हो जाएं तो सरायमीर की जनता राहत भरी सांस लेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबको इस लाइट, पानी, बिजली की मूलभूत सुविधा की ज़रूरत है। और लाइट तो ये समझ लीजिए कि लाइट से पूरी समस्या जुड़ी है। आपका पढ़ाई लिखाई हो, आपका सोना बैठना हो, दिनचर्या हो, दुकान डलिया हो, आपका कोई मरीज़ अगर हो उस समय लाइट ना हो तो आप पूछिए लाइट की क्या स्थिति, क्या मतलब उसकी वैल्यू है। बहरहाल मैं लाइट के मुद्दे पर अगर इंशाल्लाह यहाँ की आवाम ने जिताया तो 100% मैं कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा लाइट को सुधार करके लाइट की, यहाँ की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करना रहेगा।
तो ये कहावत तो हिंदुस्तान में बहुत पहले से कही जाती है कि नेता कभी ना सच्चा। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहूँगा कि लाइट के अलावा ऐसा क्या काम है जो आप यहाँ के लोगों को करें जिससे उनको राहत मिले, उनको सुकून हो? देखिए, लाइट के अलावा मैंने बताया कि पानी की निकासी, जल निकासी सराय मीर की बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आप जगह जगह देखिए, मैं बहुत समय अपने कार्यकाल में भी मैंने कई नाला बनवाया जी। और अभी पिछले पठान टोला से मिलवाया, तलिया होते हुए ये चला जाता है वहाँ क्या बोलते हैं आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होते हुए फूलपुर पानी ये चला जाता है, बाढ़ जब आती है, यहाँ पानी जब भरता है, जहाँ पर मैं इस वक्त इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत बड़ा काम ये है और ऐसा नहीं है, बिजली के बाद मैं इसी पे काम करूँगा, क्योंकि जब बाढ़ पानी आता है, बरसात होती है, लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये 3 ही महीने परेशानी रहती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है जीतने के बाद जल निकासी भी मेरी समझ लीजिए दूसरी समस्या है और इसको समाधान करके ही दम लूँगा। मुझे शोहरत इतनी मिल चुकी है, मुझे पैसा कमाने का कोई शौक़ नहीं है, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बल्कि नेता बनकर नहीं, बल्कि सराय मीर का एक बेटा बनकर काम करना है और मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, तो सराय मीर में लाइट और पानी के बाद एक काफ़ी बड़ी समस्या है कचरा, जो लोग दुकान के सामने फेंक देते हैं, या कचड़े की, गंदगी की। ये सराय मीर की बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा है कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ चश्मा घर से अंदर आते वक्त, उसके बाद अब देखें अगर गाड़ी नहीं आ रही है न्यायपालिका की वहाँ से, तो इतना कचरा हो जाता है कि आना जाना भी दिक्कत होने लगती है, काफ़ी बदबू हो जाती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये थोड़ा सा पब्लिक को भी ध्यान देना होगा कि देखिए हर चीज़ नगर पंचायत नहीं कर पाएगी, चाहे वो कोई भी, चाहे मैं बन जाऊं, चाहे इससे पहले जो वर्तमान में है राम प्रकाश यादव जी, तो घर घर कूड़ा नहीं उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि नगर पंचायत की गाड़ी जब आती है तो उससे पहले कुछ दिन पहले बाल्टी बांटी गई थी कुछ कचरा वचड़ा रखने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब नगर पंचायत की गाड़ी चली जाती है साफ कूड़ा उठाकर तब लाकर फेंकते हैं। ये सरासर गलत है, ये आवाम को सोचना होगा। ऐसा नहीं हर चीज़ नगर पंचायत करेगी, नगर पंचायत हर चीज़ नहीं कर पाएगी। आवाम को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कचरा गाड़ी चली गई है तो कम से कम एक दिन उस कचड़े को रोकें, बाल्टी में भरकर कहीं दुकान में, अपने घर में कहीं किनारे रखें, ताकि साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। तो ये तो हुई आपकी एज अ चेयरमैन की बात। अब हम आपको एज अ नागरिक लेते हैं। आप उत्तर प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किस पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा। जो जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के लोग का भला कर सके वो पार्टी आए उस पार्टी का मुख्यमंत्री बने। मैं किसी जाति विशेष का या किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूँगा, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा। सपा आए, बसपा आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, कोई आए, जो आवाम की खिदमत करे, जो समाज के लिए मेहनत करे, वो अगला मुख्यमंत्री बने। क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में योगी जी भी तो काफ़ी काम कर रहे हैं, उनका बनना क्या है? भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छा काम करेंगे जनता जिताएगी, श्योर जिताएगी। अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके कहने की ज़रूरत, ना मुझे कहने की ज़रूरत है। अगर योगी जी ने काम किया है तो यकीनन दोबारा आएंगे, नहीं किया वो जनता जवाब देगी, उसमें कोई शक नहीं है, वो जनता खुद। आपके दिमाग में है कोई जो योगी जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में? मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल सिर्फ एक योजना मुझे भाजपा सरकार की बहुत अच्छी लगी, वो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आवास योजना। जी। बहुत अच्छी योजना है, इस योजना को कोई काट नहीं सकता, चाहे वो किसी पार्टी का हो। उसके अलावा भाई मुझे बहुत समझ में नहीं बात आ रही। आवास योजना के तहत आपने किसी को घर मुहैया करवाया है, किसी को भी? नहीं, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सभी सभासद अपने अपने वार्ड में लगे रहते हैं और अपने हिसाब से लोगों का पर्चा भरते हैं और भरवाते हैं। मैंने किसी का नहीं भरवाया, हालांकि थोड़ा बहुत बात आती है तो फिर मैं अपने हिसाब से जो भी हैंडल करना होता है हल्का फुल्का कर लेता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा इल्ज़ाम भी आयद हो जाते हैं कि लेन देन क्या है, लगता है फ़ायदा है, तो इसलिए उस चीज़ की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और जो तमाम सभासद हैं लोग पर्चा भरते हैं, उसका भरवाते हैं। जी। तो हाल ही में एक बड़ी समस्या भारत की गुजरी है, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में आपके लोकल एरिया या आपके वार्ड में कब आपकी तरफ से कोई हेल्प हुई थी लोगों को? पहली बार जो लॉकडाउन हुआ तो सराय मीर में सर्वप्रथम अगर कुछ काम अच्छा करने वाला कोई बंदा था वो पप्पू पेजर था। एसडीएम मैंने एसओ साहब के बल्कि फ़ोन किया कि मैं इस तरीके कार्य करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा एसडीएम से आप बात करिए। वर्तमान अनिल सिंह एसओ थे और अभी हैं भी,
कोतवाल हो गए हैं। तो कोतवाल भी हो गए वर्तमान में। जी। तो उन्होंने कहा कि आप एसडीएम से परमिशन ले लीजिए। मैंने एसडीएम साहब के यहाँ फ़ोन लगवाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा कार्य है, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने बल्कि थोड़ा सा देर हो गई, बल्कि उन्होंने अपने नायब को भेजा था, उसकी फ़ोटो कटिंग भी मेरे पास है। जी। सबसे पहले अगर सराय मीर में कोई कार्य अच्छा किया है लॉकडाउन में तो वो पप्पू पेजर। आप पूरे मोहल्ले किसी भी वार्ड में, चाहे वो हिंदू वार्ड हो, चाहे मुसलमान का वार्ड हो, चाहे किसी जात का वार्ड हो, आप जाके पता कर लें। सर्वप्रथम अगर कोई अच्छा कार्य करने वाला आदमी अगर है तो वो पप्पू पेजर है, जाके आप पता कर सकते हैं। उसके बाद ही सब कुछ आया है। कुछ लोग नगर पंचायत की तरफ से बटा, फिर और लोग की तरफ से बटा, सामाजिक संगठनों की तरफ से बचा, लेकिन सबसे पहले मैंने काम किया लॉकडाउन में। और कहना नहीं चाहिए लाखों लाख बांटा, मतलब इसमें कोई कहने वाली बात, मैंने एहसान नहीं किया, मैंने अपना सिर्फ धर्म निभाया, कर्तव्य निभाया है कि लोग, आज लोगों को ज़रूरत मेरी है, आज मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही कहेंगे कि पप्पू पेजर स्वार्थी है, लेकिन मैं निस्वार्थ, मैं अपने काम को अंजाम दिया। पूरे वार्डों में, यहाँ से लेकर पूना, पोखर, तलिया, खुरगास्ता, गढ़वा, कोई वार्ड ऐसा नहीं बचा, पठान टोला, मीर हसन, चक्काजी, सुसाटी, महाजनी टोला, ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जहाँ मैंने मदद नहीं की हो लोगों की। अच्छा। तो हाल ही में एक बिल पास हुई है सांसद में 2 बच्चों को लेकर, कि 2 बच्चों की बिल, इस पे आपका क्या कहना है, या आप इससे सहमत हैं? आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, 2 बच्चों की बिल है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर योगी जी या मोदी जी को किसी को लाना हो तो मैं कहता हूँ पूरे देश में लाया जाए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों? अगर उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ है तो फिर नगर निकाय में क्यों होगा? मैं कहता हूँ आपके एमपी एमएलए सब पर लागू ये कानून किया जाए, ताकि ये 2 लोग बच्चे पैदा करें, ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। सिर्फ नगर निकाय के चुनाव तक क्यों सीमित मतलब रखा जा रहा है इसको? ये बिल्कुल गलत है। सीधे सीधे आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लाइए और इसको सबको बांधिए। एमपी एमएलए सब, पूरा कानून हो, किसी कोई कानून बने तो सबके लिए बराबर बने, सिर्फ नगर निकाय तक सीमित न रहे, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि भाजपा के कुछ विधायकों के भी 4 बेटे हैं, जिसमें आपके मतलब कुछ विधायक जो अलग अलग एरिया से आ जाते हैं, नाम तो लेना उचित नहीं है, लेकिन उनके खुद के 4 बेटे हैं और वो खुद सहमत हैं कि 2 बेटों को, जो 2 बच्चों की बिल है वो लागू की जाए। देखिए, वो लागू को कर नहीं पाएंगे। अगर लागू करेंगे तो खुद ही कट जाएंगे। पहली बात है कि अपने फांसी का फंदा कैसे लोग तैयार करेंगे? अगर मुझे फांसी का फंदा तैयार कराऊँ तो मुझे भी फांसी लगेगी, ऐसा नहीं है। तो ये हो नहीं पाएगा, पास हो नहीं पाएगी। अभी इसका ड्राफ्ट तैयार है, अभी ये कानून बना नहीं है। और मुझे उम्मीद है पास नहीं हो पाएगा, खुद लोग विरोध करेंगे इसका, पार्टी के अंदर ही लोग विरोध करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो पप्पू भाई सराय मीर एरिया से काफ़ी हेल्प करते हैं, और सराय मीर का बच्चा ही, ऐसा कोई बच्चा होगा जो इन्हें नहीं जानता हो। ये बात इसलिए है क्योंकि मेरे खुद के घर की लाइट बिगड़ी थी, तो मैंने आपको फ़ोन करके बुलवाया था मवेशी खाने पे। तो ऐसे ऐसे जो बात होती रहती है, क्योंकि अगर आप इस एरिया से हैं तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आप जितना काम करते हैं। ऐसा कोई वार्ड हो जहां आपको ऐसी कोई घटना लगे कि आप पहुंचे वहां पे काम करने के लिए, तो पूछे कि कौन हैं आप? ऐसा कभी कुछ हुआ, ऐसी बात? नहीं, देखिए, यहाँ का बच्चा और यहाँ की हर औरत, चाहे वो यहाँ की बेटी हो, चाहे यहाँ की माँ हो, कोई ऐसी औरत नहीं है जो मुझे ना जानती हो। और जब लाइट कटती है, यहाँ की लोकप्रियता की मैं अपनी ये मिसाल बताऊं कि जब यहाँ की लाइट कटती है 10 से 20 मिनट होता है और गर्मी होती है, तो लोग पहले पप्पू पेजर का फेसबुक खंगालते, उसके बाद फ़ोन करते हैं पप्पू भाई लाइट क्यों नहीं है। उन्हें पूरा विश्वास है यहाँ की औरतों को। और यहाँ के अलावा गांव गिराम कई, मतलब मैं कहता हूँ 50 गांव, 100 गांव की औरतें और आदमी, सभी लोग मतलब मुझे लाइक करते हैं और मेरे पेज को खंगालते हैं कि लाइट क्यों नहीं। वो जान रहे हैं कि अगर लाइट नहीं है तो पप्पू पेजर ज़रूर होगा मदद करने के लिए। और रहता हूँ चाहे आधी आधी रात को, चाहे किसी भी वक्त हो, मैं अपना चैन सुकून खोकर इसलिए जाता हूँ काम करने, क्योंकि जो हमारी महिलाएं घर में कैद हैं, हम तो बाहर लेकर हवा ले सकते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं जो घरों में छोटे छोटे कमरों में और घरों में कैद हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ से हवा लें। मैं इसलिए, उनके बच्चे तड़प रहे होते हैं, उस निस्बत से जाता हूँ। कम से कम अगर मेरे एक परेशान होने पर कई हज़ार लोगों की परेशानी दूर हो सकती है, आराम मिल सकता है, तो यकीनन इसलिए मैं जाता हूँ और लोगों की दुआ मेरे साथ मिलती है। जी, तो ये तो काफ़ी अच्छी सोच रही, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप विजेता घोषित किए जाए 2022 के चुनाव में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने इतना काम किया है। तो बहरहाल बाकी की बातें हम फिर कभी करेंगे। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए खोज कर आए हैं। आपके, हालांकि मुझे कोई संबंध नहीं था दूर दराज से, लेकिन किसी तरीके से फेसबुक के ज़रिए से, माध्यम से आप मेरे तक पहुँचे हैं। मैं आपका भी एक बार
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ज़िया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।